हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट यानी छूट या फिर बट्टा। ठीक है, तो आज हम ये शुरू करेंगे। इसमें देखो, सबसे पहली बात क्या है कि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है वो जो एमआरपी होता है हमारा यानी अंकित मूल्य उस पर दिया जाता है। अंकित मूल्य पर ये दिया जाता है। जैसे कि हम प्रॉफिट और लॉस निकालते थे ना, तो किस पे निकालते थे? हम सीपी पे निकालते थे। प्रॉफिट या लॉस जो होता था सीपी पे। ऐसे ही डिस्काउंट होगा जो वो हमेशा किस पे निकलेगा? एमआरपी पे निकलेगा। तो देखिए, हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसमें? अ बुक विद अ मार्क प्राइस ऑफ ₹600 इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%। 600 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है और 18% की उस पर छूट हमें दे रखी है। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज़ द डिस्काउंट गिवन। तो हमें रुपये में बताना है कितना डिस्काउंट उसको मिला। देखो, प्रतिशत में दे रखा है हमें 18%, हमें रुपये में बताना है। अब अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये है। ठीक है, मैंने बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है? अंकित मूल्य पे। तो एमआरपी हमें कितना दे रखा है? 600 रुपये। इस पर डिस्काउंट कितना है? 18%। तो अंकित मूल्य का 18% निकाल लो, ये डिस्काउंट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 18 की और 6 की मल्टीप्लाई कर, तो ये कितना हो जाएगा? 108। यानी उसको 108 रुपये का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। द MRP ऑफ एन आइटम इज ₹480। MRP यानी अंकित मूल्य हमें कितना दे रखा है? 480 रुपये। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट ₹400, 400 रुपये में उसको बेचा गया। देन फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो हमें बताना है कि उसको कितने प्रतिशत का डिस्काउंट होगा। तो देखो, सबसे पहले हमें अंकित मूल्य दे रखा है MRP कितना है? 480। ठीक है, उसके बाद इसको बेच दिया यानी SP हमें कितना दे रखा है? 400 रुपये। तो हमें बताना है इसको कितना डिस्काउंट परसेंट हुआ। तो देखो कितना डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट का मतलब क्या है? कितनी हमें छूट मिली। देखो, जैसे कि 480 रुपये तो उस पर अंकित था, अंकित मूल्य है 480, और 400 रुपये में बेचा तो कितने कम किए उसने? 80 रुपये कम किए ना। ठीक है, 480 का था और 400 में उसने बेच दिया तो कितने कम किए? 80 रुपये। इतना तो हमारे पास क्या आ गया? डिस्काउंट। लेकिन हमें डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो डिस्काउंट परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम? MRP। MRP कितना है हमारा? 480 रुपये। ठीक है, 480 क्यों किया? क्योंकि हम डिस्काउंट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं? MRP पे। इसलिए नीचे हमेशा क्या आएगा? MRP। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे 6, और फिर 2 पे काटेंगे इसको, ये 3, 2 पे 100 काटेंगे तो कितना आ गया? 50। यानी हो जाएगा 16 2/3%। 16 से ही 2/3% का उसको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। द MRP ऑफ एन आइटम इज ₹200। MRP कितना दिया हुआ है? 200 रुपये। इफ़ इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब की बार ये बोला है कि उसको 10% बट्टे पर बेच दिया गया है। देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो हमें बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस यानी SP कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन जो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है ना, हम इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों और तीनों मेथड करा देती हूँ, आपको जो भी सही लगता आप कर लेना। देखिए, सबसे पहला तो क्या है? सबसे पहला तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हमें SP निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हम? जो MRP दे रखा है वो मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जितना भी है और डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर हमें SP निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो MRP दे रखा है हमें मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट कर दो और डिवाइड बाई 100। जैसे अगर हमें यहाँ पे SP निकालना है तो क्या हो जाएगा? MRP कितना है? 200 रुपये, तो 200 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट कितना? 10 का, तो 100 में से 10 गया, कितना बच गया? 90, और डिवाइड बाई में कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 180। यानी उसने कितने रुपए में बेचा? वो 180 रुपये में। तो फर्स्ट मेथड तो ये था हमारे पास। अब हम करते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या हो जाएगा? देखो, हमारे पास क्या था कि 200 रुपये का अंकित मूल्य है और
10% उस पर क्या डिस्काउंट है, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो हम क्या करते हैं 100 मान के कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि MRP है जो वो कितना है 100 है, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट कितना मिला है 10% का। तो 10% का डिस्काउंट अगर मिला तो कितने में बेचा, देखो 100 का 10% कितना होगा 10 ही होगा। 100 का था और 10 रुपये का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो कितने में बेचा उसने 90 रुपये में, ठीक है। अब देखो ये है SP, हमें MRP कितना दिया हुआ है 200 रुपये, तो 100 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 200, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी है 200, कितने से गुना करके आया 2 से, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 180, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 180 रुपये। ये था इसका सेकंड मेथड। अब हम इसका थर्ड मेथड करेंगे। थर्ड मेथड क्या कहता है हमें कि जो हमें डिस्काउंट दे रखा है उसको लिख लो। डिस्काउंट कितना है 10% का, तो परसेंट हटा के नीचे कितना आ गया 100, 0 से 0। ये क्या दे रखा है अभी, अगर 10 क्या था MRP था, नीचे हमेशा क्या होता है MRP। अगर 10 MRP है, 1 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 रुपये होगा। जाहिर सी बात है MRP 10 रुपये था, 1 रुपये उसको छूट मिल गई, तो कितने रुपये में बेचा उसने 9 रुपये में। अब देखो MRP हमें कितना दे रखा है 200, यानी 10 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 200, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी है 200, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 रुपये। और हमें पूछा है SP कितना है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180, तो 180 रुपये क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट, 12% का क्या दिया है डिस्काउंट दिया है। एन आइटम इट सोल्ड एट 132, कोई आइटम उसको 132 में बेचा गया, यानी SP दे रखा है हमें, यहाँ लिख लेते हैं SP 132, और डिस्काउंट कितना है 12% का। तो हमें क्या बताना है इसका MRP बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड तो वही है, फॉर्मूले से कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला क्या था SP = MRP मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाई 100। हमें अब की बार क्या है SP तो दे रखा है और MRP निकालना है, तो क्या करेंगे देखो 100 तो हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 माइनस D था जो ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, आप इसे खुद करके देख लेना। सेकंड मेथड मैं बता रही हूँ, इसमें जो हमने पीछे 3 मेथड किए थे उसी से ही हो जाएगा ये भी। जैसे कि MRP मान लो 100 था, 100 MRP है और 12% का डिस्काउंट मिला है, तो 100 का 12% कितना हो जाएगा 12 ही होगा, ठीक है। तो SP कितना होगा 100 रुपये MRP था, 12 उसको डिस्काउंट मिल गया, तो कितने में बेचा उसने 88 रुपये में बेचा है, ठीक है, 88 में बेचा है। लेकिन हमें SP कितना दे रखा है 132, यानी 88 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 132 के इक्वल हमें ये दी हुई है। हमें बतानी है 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं 88 की वैल्यू कितनी दी है हमें 132, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 से डिवाइड कर देंगे, और हमें क्या बताना है इसका MRP यानी हमें 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 से क्या कर देंगे हम इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 से काट दो इसको, ये क्या हो जाएगा 4 पे काटेंगे 22, और 4 पे इसको काटेंगे तो 1 4 12 33, 11 पे काटेंगे ये 2, 11 पे इसको काटेंगे 3, 2 पे इसको काटेंगे ये हो जाएगा 50, तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150, यानी 150 रुपये क्या था उसका MRP था। समझ आया, 150 रुपये तो इसका क्या था MRP था, और बेचा कितने में इसने 132 में। ये तो था सेकंड मेथड, और थर्ड मेथड से करना है तो आप थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं इसको। थर्ड मेथड क्या था, जो डिस्काउंट दे रखा है हमें वो लिख लो। डिस्काउंट कितना 12% का, तो 12/100, 4 पे काटेंगे कितना आ गया ये 25, 4 पे 100 काटेंगे 3, यानी अगर 25 रुपये MRP था और 3 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला है, तो SP कितना होगा 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 132, क्योंकि SP 132 है ना, तो 22 की वैल्यू कितनी है 132, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 से क्या कर देंगे डिवाइड, और हमें MRP निकालना है। MRP कितना था 25, तो 25 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये हो जाएगा 11 पे काटेंगे 2, 11 पे इसको काटेंगे तो 1, और ये 2 12, ठीक है। 2 पे काटेंगे 6, तो 25 6 का कितना हो गया 150,
इसका मतलब हमारा MRP कितना आ गया, 150 रुपये। दोस्तों मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए हैं, आपको जो भी सही लगता है आप उससे देख लेना इसको। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।